अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो का मौजू है 12 रबीउन नूर शरीफ। किसी भी मुल्क का यौम आज़ादी आता है तो उस मुल्क के रहने वाले, चाहे वो अकलियत हो चाहे वो अक्सरियत हो, अपने मुल्क की खुशी करते हैं। पिछले दिनों 14 अगस्त गुजरा पाकिस्तान में और 15 अगस्त गुजरा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हर मजहब ने हिंदुस्तान की यौम आज़ादी मनाई। पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों ने पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया, हत्ता के पाकिस्तान के अकलियतों ने भी यौम आज़ादी मनाया। हर खासो आम ने अपनी हस्बे इस्तिताअत इस खुशी में शिरकत की और अपनी खुशी को दोबाला किया। एक मुफ्ती बर्रे सगीर पाको हिंद में सामने नहीं आया कि जिसने कहा हो कि ये बिद्दत है, कोई बिद्दत का फतवा लगाया हो, शिरक का फतवा लगाया हो, जायज होने की दलील मांगी हो। लेकिन जैसे ही रबीउन नूर शरीफ का वक़्त आता है, रबीउन नूर शरीफ की आमद होती है, तो जाहिल फतवे देते हैं ये जायज नहीं, साबित करो। और खुदा के बंदो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम मिलादत है, आप नहीं मनाते ना मनाओ, हम तो आखिरी दम तक मनाएंगे। कैसा अकीदा है यार तुम्हारा? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसका कलमा पढ़ते हो, उसकी खुशी आपको बर्दाश्त नहीं। हम खुशी करते हैं क्योंकि हमारे हिस्से में आई, हमारे नसीब में आई, हम तो मनाते रहे। तुमने नहीं मनाना ना मनाओ, लेकिन जुबान तो बंद कर लो। जुबान को जिप नहीं लगती, ना मनाओ, हम कहते हैं मनाओ। आज इन सारी बातों को क्लियर कर रहे हैं अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। बहुत कमाल के मुकर्रर हैं, कमाल के शोला बयान हैं, कमाल के दलीलें देते हैं। मैं इनकी वीडियो पर अक्सर रिएक्शन करता रहता हूँ। अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया मिलकर सुनते हैं और देखते हैं कि मिलादुन नबी पर वो हमें क्या समझा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। करते करते मर गए। हर साल ये बिदअत होती है, दिवाली के त्यौहार में आते हैं, भाईचारगी के लिए हो रहा है, तो इससे भाईचारगी होती है, गैरों से भाईचारगी है, और अपनों से क्या है कि जैसे ही नबी के नाम पर जुलूस निकाला, ये खबीस आके भाईचारगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, फतवे लगाकर बिदअत बताकर टुकड़े करेंगे कौम के। कौम को टुकड़ों में ये बांटते हैं, और नारा क्या है? फिरकावारियत की बात मत कीजिए, फिरके की बात मत कीजिए। फिरका तो तुमने बनाया, मुझे बताओ। मैं चैलेंज से कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, अगर मेरी बात झूठी निकले मुंह पे थूक देना। आपके इस इलाके का कट्टर वहाबी ढूंढ के लाओ मुझे, ठीक है? कट्टर वहाबी, जो तुम्हारे यहाँ इलाके का कट्टर वहाबी मौलवी, और उससे पूछो कि तेरा बाप कौन था, सुन्नी था क्या वहाबी था? तो कहेगा सुन्नी। और खुदा ना खास्ता बाप भी अगर बदबूदार निकला तो दादा तो 100% सुन्नी निकले। सही है, सही है। वजह यह है कि पहले सब सुन्नी थे, अभी नए नए वहाबी आए हैं। हाँ। अब पढ़ रहे हैं, और जो इनकी जमात में जाता है वो जाहिल क्या कहता है? अल्लाह ने मुझे आज हक समझा दिया। आज हक समझ में आ गया। खबीस की औलाद, 1400 साल पहले इस्लाम आया कि आज आया जो तुझे आज समझ में आया? इतना लेट चल रहा है तू। हमारे बुजुर्गों को तो 14 साल पहले समझ में आ गया इस्लाम। हाँ। और हमारे बुजुर्गों ने वो इस्लाम कबूल किया जो बुजुर्गान दीन के जरिए आया। गरीब नवाज को हिंदुस्तान किसने भेजा? अल्लाह के रसूल ने भेजा। तो जिसको रसूल ने भेजकर इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा, वो इस्लाम शिरक वाला इस्लाम हो सकता है? हाँ, सही है, सही है। वो तो रसूल की खुशनुदी वाला इस्लाम है, रसूल की पसंदगी वाला इस्लाम है, रसूल को महबूब इस्लाम है। वो इस्लाम हमने लाया है। बेशक। तो ये नए नए फिरके आ रहे हैं, नए नए, कोई जमात इस्लामी के नाम से आया है, कोई अहले हदीस के नाम से आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आज तुम सुन रहे हो कब्र पे जाना हराम है। हाँ। कब्र पे कब से जा रहे हो आप लोग? भाई गरीब नवाज की मज़ार आज बनी कि पहले थी? पहले थी। 900 साल हो रहे जी। सरकार गरीब गौसे आजम की मज़ार उससे पहले है।
ठीक है। जाइए, आज ही मैंने मगरिब में बताया, बहुत कम लोग थे। आप हिंदुस्तान में चेन्नई चले जाइए, चेन्नई के अंदर कोलम शरीफ है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ, तकरीर भी हुई मेरी वहाँ पर। सहाबी रसूल हज़रत तमीम दारी अंसारी का मज़ार है। सहाबी रसूल भी है। मालिक इब्ने दीनार जलील क़द्र ताबई है, उनका मज़ार हिंदुस्तान में है। आप मिस्र चले जाइए, तुर्की चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, दुनिया के 56 मुल्कों में जितने इस्लामी मुल्क कहलाते, हर जगह ना किसी साहबी का मज़ार मिलेगा या किसी वली का। सबके मज़ार बने, सिर्फ एक जगह जहाँ आपको मज़ार नहीं मिलेंगी, वो है सऊदी अरब। और वहाँ बड़े उसको दलील बनाकर कहता है सऊदिया में तो कब्रें नहीं है। तो उससे पूछो उस खबीस से कि अगर तू पढ़ा लिखा है, जाहिल है, तो जाहिल से क्या बात करना। जाहिल से बात करना बोले तो अपना वक्त बर्बाद करना है। ये इससे पूछो खबीस से कि कब्रें पहले थी तो तोड़ा किसने? हाँ, इन्होंने तोड़ा। साहबी ने तोड़े कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तोड़े? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने 1924 में उसके मानने वालों ने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान को शहीद किया। 1924 में सऊदिया की हुकूमत आई, उससे पहले तुर्की हुकूमत थी। अब 50 वीडियो में मैंने वो तस्वीरें दिखाई है कि सारी मज़ारों पे गुम्बद बने थे, कुब्बे बने हुए थे। रसूलुल्लाह की मज़ार पर आज भी गुम्बद खतरा बना हुआ है। ये सारे कुब्बे, सारी पक्की मज़ार इस बात की दलील है कि ये पहले से बने थे। 1924 में तुम्हारे वहाबियों ने उन मज़ारों को, उन कुब्बों को, उन इमारतों को शहीद किया। और उसको आज तुम्हारी हुकूमत को 100 साल भी नहीं हुए, तो तुम्हारा मजहब 100 साल का भी नहीं। और खुदा की कसम हमारा मजहब 1400 साल पुराना है। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हम पहले हैं। बेशक बेशक। तुमने तोड़ा है। और ये मुझे बताइए 1924 में मज़ारों को शहीद किया गया, यानी अभी 100 साल पूरा होने को भी 3 साल बाकी है। अभी 2021 चल रहा है, 100 साल भी नहीं हुए तुम्हारी मज़ारों को। और इस्लाम को आए हुए 1450 साल आगे हो गए। तो मुझे बताओ 1300 साल तक मज़ारें थी, कुब्बे थे, कब्री थी। तो ये सब उस दौर में क्या कोई इमाम नहीं आया, कोई आलिम नहीं आया कि किसी ने नाजायज़ का फतवा दिया हो? और आज भी मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अपनी माँ का दूध पिया हो तो एक आलिम का कोई ऐसा फतवा दिखा दो, एक किसी इमाम का ऐसा फतवा दिखा दो कि जिसने कब्र को ढाने का फतवा दिया हो। सही है, सही है। सिवाय तुम्हारे मुल्लाओं कब्रों पे जाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कब्रों पे जाना अगर सुन्नत ना होती तो हुजूर क्या फरमाते? हुजूर ये ना कहते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, क्या बात। और ये वहाबड़ा बोलता है कब्र पे जाना शिर्क है। अरे खबीस के बच्चे, अगर कब्र पे जाना शिर्क होता तो रसूल अपनी कब्र पे बुलाते? बुला रहे हैं ना सरकार, दावत दे रहे हैं ना, दावत है ना। आओ मंजारा कब्री, आओ मेरी कब्र की ज़ियारत करो। मंजारा कब्री वजबत वजबत वाजिब हो गई, लहू शफाती, उस पर मेरी शफात। हुजूर जन्नत की बशारत दे रहे हैं। ये वहाबड़ा मुशरिक बोल के इस्लाम से खारिज कर रहा है। खुद अल्लाह के नबी ने ज़ियारत की है। कैसे की है? सही मुस्लिम की हदीस है। वहाबड़ो जाओ हदीस की किताबें खोलो। तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया, जितनी किताबें मेरी लाइब्रेरी में ना, उसकी शक्लें भी नहीं देखी तुम। सुभान अल्लाह। यहाँ मौका नहीं है कि उस तरह की मैं तकरीर करूं, लेकिन ज़िम्नन बातें कर रहा हूँ, ये एतराज आते हैं तो। सही मुस्लिम किताबुस सलाह, अल्लाह के रसूल फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा वहवा कायम युसल्ली। मैं शबे मेराज मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर आया तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी मूसा की कब्र पर जाके ज़ियारत कर रहे हैं। अगर कब्र की ज़ियारत हराम होती तो जिब्रील रोकते नहीं वहाँ। सरकार मूसा की कब्र पे ज़ियारत नहीं करते। और ये भी बताया कि साहिब कब्र जिंदा होता है। कैसे जिंदा होता है? खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। गोया बताया कि मुर्दे वो होते जो सलगड़ के मर जाते, जिंदे वो होते जो कब्रों में नमाज भी पढ़ते। कब्रों में भी नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर बुराक पे जा रहे हैं, हुजूर बुराक की रफ्तार से जा रहे हैं। जैसे ही हुजूर छठे आसमान पर पहुंचे, सरकार कहते हैं मैंने मूसा को फिर वहां पाया, मूसा से मैंने फिर मुलाकात की। और जब मुझे रब ने नमाजों का तोहफा दिया, हर बार मूसा कहते या रसूलल्लाह आपकी उम्मत इतनी नमाज ना पढ़ सकेंगी, 50 नमाजें मिली, मैं 5 कम करवाता। फिर मूसा कहते बार बार 9 मरतबा मूसा से छठे आसमान पे मुलाकात हो रही है। कब्र में भी मुलाकात हुई, आसमान पर भी। हुजूर तो बुराक से जा रहे, मूसा पहले पहुंच गए। पता चला कि नबुवत की रफ्तार बुराक से बहुत ज्यादा है। बेशक बेशक पलक छपकने से पहले एक नबी यहाँ से वहां जा सकते हैं। बेशक बेशक। तो कब्रों की ज़ियारत तो अल्लाह के रसूल ने की।
साहबा इकराम ने किए। क्या अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान नहीं जाते थे ज़ियारत के लिए? क्या साहबे बद्र की कब्रों पर नहीं जाते थे? क्या साहबे उहद की कब्रों पर मज़ारों पे नहीं जाते थे? बाकायदा सही बुखारी और सही मुस्लिम की किताबों में मौजूद है, हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की ख़ास तौर से मामूल था, आपका एक मामूल यानी आपका ये हमेशा का एक कहना चाहिए उसको, अब लफ्ज़ नहीं आ रहा है मुझे मामूल के अलावा, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, आसान मामूल शायद वर्ड हार्ड हो गया, दस्तूर था आपका, या आपका एक तरीक़ाकार था सरकार का कि हर साल जिस दिन असहाबे ओहद यानी ओहद के शहीद हुए उस तारीख को अल्लाह के नबी उनकी कब्रों पर खुसूसियत के साथ तशरीफ़ ले जाते थे। और अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं यही तरीका फिर हज़रत अबू बकर का रहा और उसके बाद फिर हज़रत उमर का रहा। उसी तारीख को क्यों जाते थे? गोया बताया कि ये तारीख उनकी शहादत की तारीख है, गोया ये उनके उर्स की तारीख जी। तो सरकार ने भी ज़ियारत की है। तो ये जो नई नई बातें आ रही है ना कि मिलाद क्यों मनाते हो, कब्रों पे क्यों जाते हो, फातिया क्यों देते हो, ये सब नई बातें हैं। खुदा की कसम हर चीज़ की हमारे पास दलील है, लेकिन मसला ये है कि वक्त उतना है ही नहीं हमारे पास, और आसपास आपके इस तरह के उलमा नहीं है कि जो आपको इस तरह के दलीलों से समझाए। लेकिन बहरहाल दूर भी अगर कोई आलिम दीन है या आपके करीब है, अपने उलमा से रब्ता रखिए, अपने उलमा से पूछिए। कोई भी बदअकीदा कोई उटपटांग गलत बात आपके जहन में डाले, उसकी दाढ़ी मत देखिए, उसकी नमाजें मत देखिए। इबलीस भी दाढ़ी वाला है, इबलीस भी इस्लामी ही लिबास में रहता है। और याद रखिए ये पेशन को भी अल्लाह के नबी ने पहले ही फरमा दी। सरकार ने कहा व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीना व सबाईना मिल्ला, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान और निशानी क्या होंगी? सरकार ने कहा काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, का जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर उनके अकीदे पर होगा वही जन्नती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो हदीसों साबित है। बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, हज़रत अनस इब्न मालिक साहबी रसूल है, 10 साल हुजूर की सोबत में रहे। वो कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 10 साल मैंने सोबत उठाई। मेरी माँ, मैं छोटा था उस वक्त, बच्चा था, कि मेरी माँ उम्मे सुलैम ने रोटी को बारीक पीस लिया, उसमें घी मिलाया, उसमें गुड़ डाल दिया मीठा, गोया उसको एक हलवे की शक्ल दे दी। इसी को हमारी ज़बान में हम कहते हैं मलीदा। अच्छा। एक प्याले में रखा, थोड़ा सा था वो, थोड़ी सी रोटी थी, थोड़ा सा घी था, थोड़ा से गुड़ थे। कहा ना जाओ रसूलुल्लाह को मेरी तरफ से दे दो जी। हज़रत अनस कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में आया, 70 के करीब सहाबा बैठे हुए थे जी। मैं सोचने लगा इतना सा प्याला, और हुजूर अगर बांटे तो एक एक निवाला भी नहीं आएगा सबको, 70 निवाले नहीं बनेंगे इस प्याले में। सही। सरकार ने कहा अनस क्या लाए हो? या रसूलुल्लाह मेरी माँ उम्मे सुलैम ने ये दिया। कहा रख दो। हुजूर ने अपने हाथों को उठाया और हज़रत अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कुरान से जहाँ चाहा जो चाहा पढ़ा। इसी को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? फातिहा। सामान रख देते हैं, कुरान की तिलावत करते, फिर कहते हैं अल्लाह इसका सवाब फुला को पहुंचा दे, जो हम बांटेंगे, तकसीम करेंगे, लोगों को खिलाएंगे, पड़ोसी को देंगे, दोस्त अहबाब को देंगे, रिश्तेदारों में बांटेंगे, इस पर जो अजर सवाब है ये सवाब हमारे फुला मुर्दे को दे दे। ठीक है, ये जायज़ है। और जो कहता है सवाब पहुंचता नहीं तो उस खबीज से कहे ना कि फिर मुफ्त के हज करना बंद कर दे। ये हज बदल के आए, हज बदल के आए। सही है। जब सवाब नहीं पहुंचता किसी का किसी को, तो ये हज बदल मुल्ला क्यों करता है देवबंद का भी? फिर ठीक है, ठीक है कि हज तू करे और सवाब दूसरे को पहुंच जाए, तो सवाब पहुंचता है। सरकार ने हाथ उठाया, हज़रत अनस कहते हैं जहां से चाहा जितना चाहा कुरान पढ़ा। ठीक है। फिर हाथों को फेर लिया और कहा अनस ये प्याला ले, हर साहबी के सामने रख। हज़रत अनस कहते मैं प्याला रखता, वो साहबी खाते और हुजूर कहते खाओ खाओ, शिकम शेर होकर खाओ, पेट भर कर खाओ, पेट भर के खाओ, अच्छे से खाओ। ठीक है, ये ना सोचो कि कम है, मैं कहता हूँ खाओ। वो खाते, हत्ता के वो कहते यार रसूलुल्लाह पेट भर गया, अब नहीं खा सकता। प्याला दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, 70 सहाबा में वो प्याला घूमा। बुखारी शरीफ की हदीस है।
जी, सुभान अल्लाह। हदीस भी मामूली किताब में नहीं। अनस कहते 70 साहबा ने खाया, फिर हुजूर की खिदमत में आया वो प्याला, सरकार ने उसमें से चंद लुकमे लिए और उसके बाद कहा अनस ये प्याला ले जाओ, अब मेरी तरफ से, मेरी जानिब से अपनी माँ उम्मे सुलैम को दे देना। अनस कहते खुदा की कसम जिसने रसूल को हक के साथ भेजा, मैं हैरान था जब लाया प्याले में तब ज्यादा था कि अब ले जा रहा हूं तो ज्यादा हो गया। सुभान अल्लाह, क्या इतने लोग खाने के बाद भी ज्यादा हो गया। क्या बात, इसी को कहते हैं फातिहा। दो चीजें हैं फातिहा का नाम, कुरान पढ़ना और उसका सवाब अपने मरूमीन को बख्श देना, इसी को फातिहा कहा जाता है। और यह हदीस से साबित है, ठीक है, कि कुरान पढ़ा जाता है, सवाब पहुंचाया जाता है, और सवाब पहुंचता है ये कई हदीसों में। सही बुखारी में कि हज़रत साद इब्न माज एक साहब ये वो आते, या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, ये भी सही बुखारी की हदीस। हुजूर मैं कौन सा सदका करूं कि मेरी माँ को फायदा पहुंचे? आपने फरमाया मदीने में पानी की किल्लत है, कुआं खुदवा दो। साद ने कुआं खुदवाया, अर्ज के या रसूलल्लाह कुआं मैंने खुदवा दिया, लेकिन उसका पानी जो है वो बड़ा नमकीन और खारा है। ठीक है। रावी हदीस कहते हुजूर कुएं के पास आए और उसके इर्द गिर्द बरकत के लिए चक्कर लगाया जी, फिर अपना लुआब लिया और कुएं में डाल दिया। सुभान अल्लाह। फिर कहा कि साद अब डोल डालो, पानी निकालो। पानी निकाला, हुजूर ने नोश फरमाया और सबको पीने के लिए दिया। साहबा कहते खुदा की कसम मदीने के तमाम कुओं में सबसे ज्यादा मीठा उसी कुएं का पानी था। बेशक। और फिर अल्लाह के नबी ने अपने हाथों को उठाया और कहा कि अल्लाहुम्मा हाज़ि उम्मे सादीन, ऐ परवरदिगार ये उम्मे साद के लिए है, यानी इस पानी का जो सवाब है उम्मे साद को पहुंचा, साद की माँ को पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नजदी वहाबड़ों को हदीसें नहीं दिखती है, ये किससे पूछता है? ये बड़ा चालाक फिरका है। अच्छा ये बताइए आप बीमार होंगे तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। कि इंजीनियर के पास जाएंगे, कहेंगे इंजीनियर साहब आप बहुत काबिल हो, तबीयत खराब हो गई है, आप मुझे दवा दीजिए। और मकान बनाना हो तो किसके पास जाएंगे? हाँ, इंजीनियर से नक्शा बनवाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर साहब आप बहुत काबिल हो, आप नक्शा बनाइए। याद रखो जिस दिन डॉक्टर नक्शा बनाएगा इमारत टूट जाएगी, और जिस दिन इंजीनियर इलाज करेगा मरीज उखड़ जाएगा। तो हर फन का माहिर होता है। दीन का डॉक्टर, दीन का माहिर कौन होते? आलिम दीन होते, उलमा होते। उलमा के बाद वहाबड़ा नहीं आके पूछता मिलाद कहाँ लिखा है, उलमा से नहीं पूछता फातिहा कहाँ है, उलमा से नहीं पूछता कब्रों पे जाना क्या है, इससे पूछता है अवाम में ढूंढता है रिक्शा चलाने वाला कौन है, ऑटो चलाने वाला कौन है, किराने की दुकान का चलाने वाला कौन है, नौकरी पेशा कौन है, उसके पास जाता है बताओ मिलाद मनाना कहाँ है। अब वो बेचारा बता नहीं पाता है क्योंकि जाहिर है उसकी फील्ड नहीं है, उसकी लाइन नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं, उतनी किताबों का मुताल्ला नहीं, उतनी मालूमात नहीं। तो कह देता भाई मुझे नहीं मालूम यार, हम मना रहे, हमारे उलमा नहीं मना करते, हमारे उलमा भी मनाते। अरे तुम लोग जाहिल हो। अबे जाहिल तो तू है कि बीमार हुआ तो इंजीनियर के पास जा रहा है और घर बनाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। सही। जाहिल तो तू है, बेशक। उलमा के पास नहीं जाते। इसलिए याद रखिए इन फिरकों से बचिए। और हिंदुस्तान के जो हालात आज बिगड़ रहे हैं ना, याद रखिए जो ढकोसलेबाजी करते हैं ना, मुसलमान खतरे में है, वहाँ दंगा यहाँ दंगा, इसका सबब भी है वहाँ भी आतंकवादी। ठीक है। सारे बम इन्होंने फोड़े जिसका नतीजा आज हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों से नफरत भर गई। और वो नफरत फैलाने वाली तंजीमें गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में, जिनको नफरत फैलाना जिनका काम है, इन वहाबियों ने मौका दिया, इन वहाबियों ने बम रखे जगह जगह, इन वहाबियों ने आतंकवादियों के नाम पर जगह जगह विस्फोट किए। नतीजा ये हुआ कि उन दहशतगर्द तंजीमों को देखकर, उन शिद्दत पसंद तंजीमों को, उस शिद्दत पसंद हिंदू तहरीकों को बहाना मिला और उन्होंने अपने लोगों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला के देखो मुसलमान आतंकवादी होते। वसीम रज़वी जैसा जाहिल को खड़ा किया गया जिसने कहा कुरान में 26 आयतें वो है कि जो आतंकवाद की बात करती है, जो दहशतगर्द की बात करती है। ये मौका किसने दिया इनको बोलने का, ये मुसलमानों पे आतंकवादी का लेबल लगाने का ये जुर्रत किसको कैसे हुई? ये इन वहाबियों की वजह से हुई। इसलिए कि जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जितनी टेररिस्ट तंजीमें, सब वहाबियों की है। अल-कायदा वहाबियों की है, लश्कर तैयबा वहाबियों का है, जैश मोहम्मद वहाबियों का है, जितने संगठन हैं आतंकवादी सब वहाबियों के। सुन्नियों का एक संगठन वहाबियों का नहीं, एक सुन्नी आज तक कोई आतंकवादी नहीं पैदा हुआ। वजह क्या है? हम ख्वाजा के मानने वाले हैं। जो ख्वाजा का मानने वाला होता है वो आतंकवादी नहीं होता, और जो आतंकवादी होता है वो ख्वाजा का नहीं होता। बेशक, बेशक। क्या बात। और एक जुमला मैं कहता हूँ, बस इसी पे मेरी तकरीर का इख्तिताम होगा। उसके बाद आपको जो सवाल पूछना है पूछे। अभी इस वक्त 12:15 बज रहे हैं, 11 बजे 1 बजे तक
पौन घंटा मैं बैठूंगा, पानी भी आ रहा है शायद, और जलसा क्योंकि अब ख़त्म हो गया, तकरीर एंड हो गई। अगर कोई उठ के जाना चाहे जा सकता है, कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है। तकरीर हो गई, लेकिन सवाल जिसको जो पूछना है पूछे। और सवाल जो है मेरे ख्याल से तकरीर से कभी कभी ज़्यादा दिलचस्प सवालात हो जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, हम सुन्नी हैं, कब्रों पे हम क्या डालते हैं? फूल डालते हैं। किसने सिखाया ये फूल डालना? हमारे बुजुर्गों ने। जी हाँ। तो जो कौम, बड़ा प्यारा जुमला है, सुन लीजिए, जो कौम, हम आतंकवादी क्यों नहीं इसकी वजह बता रहा हूँ। सुन्नी आतंकवादी नहीं होता, जी हाँ। सुन्नी से इस्लाम कभी बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दहशतगर्द, टेररिस्ट नहीं, आतंकवादी नहीं। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने मुर्दों का भी इतना अदब सिखाया कि मुर्दों की कब्रों पर फूल डालो। जो कौम अपने मुर्दों की कब्रों पर फूल डालती है वो जिंदों पर आग के गोले नहीं बरसा सकती। बेशक, 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 बेशक। इनका काम है, इनको कब्रों से भी दुश्मनी है और जिंदा इंसानों से भी दुश्मनी। बेशक। आज इस्लाम को दागदार इन खबीसों ने किया है। डंके की चोट पर कहोगे हम सुन्नी हैं, और डंके की चोट पर बोला करो कि वहाबियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इनसे रिश्तेदारियां मत करो। सबसे ज्यादा वहाबियत फैलती है तो रिश्तेदारियों की बुनियाद पर फैलती है। ठीक है। क्या सुन्नियों की लड़कियां मर गई कि वहाबी के घर की लड़कियां लाते हो? आशिक रसूल कहलाने का डंका पीटते हो, दावे करते हो हम नबी से मोहब्बत करते हो, और गद्दार रसूल की बेटी लेकर आते हो, और जहनों में ये बिठाते नहीं नहीं हमारे माहौल में रहकर सुधर जाएंगी। अबे क्या सुधरेंगी? पूरा घर बिगाड़ देंगी। नस्ल एक ड्राम शरबत हो और उसमें पेशाब का एक कतरा गिर जाए, पियोगे वो शरबत? नहीं। क्यों भाई? सारे ड्राम ने उस एक कतरे नापाक को पाक क्यों नहीं कर दिया? पता चला सारी चीजें मिलकर एक कतरे को पाक नहीं कर सकती, लेकिन एक नापाक कतरा सारे पाक को नापाक कर देता। बिल्कुल, बिल्कुल। उस नापाक लड़की को लाते हो, अपनी लड़कियां नापाक लोगों के दरमियान में देते हो। मैं एक जज्बात में नहीं, हकीकत की तर्जुमानी में बोल रहा हूँ। खुदा की कसम, अगर बेटियां घर में बैठ जाए, गवारा कर लो, अल्लाह ना करे किसी की बेटी बैठे, हर किसी की बेटी का वक्त पे निकाह हो जाए। हाँ बोलिए आमीन। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी की बेटी देखने में कमतर है, 19-20 मामला है, रिश्ते नहीं आ रहे, और वहाबियों के रिश्ते आ रहे हैं, अपनी बेटी को कवारा बिठा दो, लेकिन वहाबी को मत दो। अच्छा। इसलिए कि तुमने अगर अपनी बेटी को ये सोचकर एक वहाबी के घर में बिहा दिया कि शादी हो जाएंगी, किसी तरह ये बेटी निपट जाएंगी, याद रखो आपने बेटी नहीं निपटाया, एक बदअकीदा, एक गुस्ताखे रसूल की नस्ल को पैदा करने का जरिया दे दिया। अब उस लड़की से उस घर में जितने गुस्ताखे रसूल, गद्दार रसूल पैदा होंगे, कयामत में आपकी पूछ होंगी। बच्चों का खेल नहीं है ये। लोग जज्बात में, अरे मौलियों की बातें, माफ करना भाई, ये मौलियों का झगड़ा नहीं है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। और मैं एक जुमला तकरीर में बोलता हूँ, पहली बार मैंने कहा आला हजरत का देवबंदियों से कोई झगड़ा नहीं, आज यहाँ कह रहा हूँ, आला हजरत का किसी वहाबी से कोई झगड़ा नहीं। सबसे ज्यादा बदनाम इन्होंने किसको किया? आला हजरत को। देवबंदियों को काफिर कह दिया, फलाने को काफिर कह दिया, वहाबियों को काफिर कह दिया, इसको काफिर, सबको काफिर कहा, सिर्फ वो अकेले सुन्नी। भाई हाँ, हदीस में भी रसूल ने 72 को काफिर कहा, ही को हक पर कहा। सबसे बड़ी बात तो रसूल ने बोल के चले गए, तुझे वो नजर नहीं आया? आला हजरत ने किसी वहाबी के झगड़ा नहीं किया, किसी वहाबी से हालत का झगड़ा नहीं, किसी देवबंदी से झगड़ा नहीं। फिर आप कहेंगे ये है क्या सारा? ये सारी तकरीर तो इसी पे हो रही थी। सुन लीजिए, एक आदमी झगड़ा लड़ता है, दूसरे पे जुल्म करता है, दूसरे पे ज्यादती करता है, ठीक है। वो शख्स कोर्ट में अपील करता है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो वो खुद जाके कोर्ट में नहीं खड़ा होता, बल्कि एक वकील को खड़ा करता है ना? वकील उसका मुकदमा लड़ता है कि मिलाड मेरे क्लाइंट के साथ ये जुल्म हो रहा है, मिलाड मेरे क्लाइंट के साथ ये तशद्दुद किया जा रहा है, वकील खड़ा होता है ना। देवबंदियों का और वहाबियों का झगड़ा आला हजरत से नहीं था, इनका झगड़ा अल्लाह और उसके रसूल से है। अच्छा। ये अल्लाह रसूल से झगड़ा लड़ रहे थे। कोई रसूल को झूठा कह रहा था, कोई रसूल के इल्म गैब को जानवर और पागलों से तशबीह दे रहा था, कोई कह रहा था माज़अल्लाह नबी का इल्म जो है जानवरों की तरह, कोई कह रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े भाई से ज्यादा नहीं, कोई कह रहा था मोहम्मद मरकर मिट्टी में मिल गए, कोई खबीस कह रहा था कि मोहम्मद से ज्यादा अमल में लोग बढ़ सकते हैं। किसी खबीस ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नऊज़ कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। किसी ने कहा नबी का मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह। ये रसूल से लड़ रहे थे। और कोई कह
कह रहा था अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह जो है गीबत कर सकता है, अल्लाह में ऐब भी है, अल्लाह ये सब करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। तो अल्लाह को झूठा करार दिया जा रहा था, अल्लाह को भूलने वाला करार दिया जा रहा था। ये अल्लाह रसूल से लड़ रहे थे और आला हजरत अल्लाह रसूल की तरफ से वकालत कर रहे थे, और वकालत करके केस लड़के सुन्नियों को बता रहे थे कि जान लो इनको, ये मुजरिम लोग हैं और ये ऐसे मुजरिम है कि इनसे बचो, और रसूल की बारगाह में अर्ज करो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन मुजरिमों से हमारी हिफाजत कीजिए, इन गद्दारों से हमारी हिफाजत कीजिए, इसलिए कि क़यामत में जब अल्लाह इनको सजा सुनाएगा जो इनके साथ होगा वो भी जाएगा। तो आला हजरत ने कहा कि अब हमें अपने साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। क्या बात, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। तो इनसे बचने की ज़रूरत है भाई जी, ठीक है। इनसे परहेज करो, अपनी बच्चियों को मत दो, इनके पीछे नमाज पढ़ने से बचो और इनकी सुनने से बचो। ठीक है। कोई आए और आपको गुमराह करने की कोशिश करे, साफ कह दो बोला साहब देखिए हम जिस अकीदे पर है वो सच्चा अकीदा है, हमें यकीन है, हम अपने नबी को मानते हैं, अपने खुदा को मानते हैं, हम अपने तरीके पे नमाज पढ़ते हैं, आपको बात करना है हमारे मौलाना से बात कीजिए। जी, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। आमीन। और एक चीज़ और आखिरी बात, नमाज की पाबंदी आप ज़्यादा करें जी। थोड़ी अफसोस की बात है कि मैं आज आया, 2 वक्त की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने का मौका मिला, बहुत कम लोग देखे मैंने। मुमकिन है, बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ मैं, बताया भी गया कि जलसे की वजह से लोग काम काज में लगे हुए थे, इंतज़ामात में थे, मुमकिन है। लेकिन नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि नौजवानों से कि आप पहले नमाज़ पढ़ें। नौजवान की नमाज बूढ़े की नमाज से 70 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखती है। सुभान अल्लाह। लोग जवानी में ऐशो इशरत में गुजारते, बुढ़ापे में जब झुकना नहीं होता, बैठना नहीं होता, पढ़ना नहीं होता, हाथ पैर हिलते कांपते, तब मस्जिद का रुख करते। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते कि जब एक जवान सजदा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देख रहे हो मेरे बंदे को, इसके नाम अमाल में इस नमाज का 70 दर्जे ज़्यादा सवाब लिखो। सुभान अल्लाह। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मालिक कायनात, नमाज तो ये भी वही पढ़ रहा है जो एक बूढ़ा पढ़ रहा है, नमाज में दोनों के कोई फ़र्क नहीं। जोहर ये पढ़ रहा है तो जोहर वो भी पढ़ रहा है, सजदे 2 कर रहा है ये भी 2 सजदे कर रहा है, ये भी किरत कर रहा है वो भी किरत कर रहा है। रब्बे कायनात दोनों एक ही इमाम के पीछे, नमाज एक, इबादत एक, तू खुदा एक, अल्लाह एक, फिर ये नमाज का सवाब 70 दर्जे क्यों? तो अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों ये बूढ़ा तो उस वक्त आया कि अब दुनिया की रंगीनियाँ इसके लिए कोई काम की नहीं, इसमें नफ्सी नहीं है, ख्वाहिशात ख़त्म हो गई, नफ्स ख़त्म हो गया, अब कोई इसमें दिलचस्पी नहीं। अब भी अगर ये मेरी बारगाह में नहीं आता तो जाता कहाँ? अब तो इसके पास टाइम पास करने के लिए भी कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। मगर इस नौजवान को देखो, ये ऐशो इशरत को छोड़कर आया है, दुनिया की लालच को छोड़कर आया है, दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर आया है, बेशुमार इसको गुमराह करने वाली और अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली चीजें हैं, उन सब को तर करके ये मेरी बारगाह में झुकता है और कहता है सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। ये मुझे आला कहता है, मेरी तारीफ बयान करता है, इसलिए कि रंगीनियों को छोड़कर आया। 70 दर्जे सवाब इसके नाम है अमल। सुभान अल्लाह। तो जवानी का एक सजदा बूढ़े के 70 सजदों पे ज्यादा फौकियत रखता है। सुभान अल्लाह। बूढ़े का एक सजदा, जवान का एक सजदा और बूढ़े के 70 सजदे, ये तकाबुल है इसका। तो नौजवानों को चाहिए नमाज पढ़ो, और इसकी 2 वजह है, नमाज पढ़ोगे अपनी आखिरत सुधार लोगे, बेशक। वहाबियों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ती, बेशक। और दूसरा कि हमारा नमाज पढ़ना हमारी अपनी मस्जिदों की हिफाजत का जरिया है। बेशक बेशक। जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो गैर आते हैं और गैर आके हमारी मस्जिदों में तादाद बढ़ा के फिर मस्जिदों को कब्जे में कर लेते हैं। सही है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि यार फुला मस्जिद सुन्नियों की थी, वहाबियों के हाथ में चलेगी, चले नहीं गई जनाब, आपने खुद दिया है, खुद दिया। आप जा रहे होते तो किसी की औकात और मजाल नहीं थी। याद रखिए जो मकान खाली होता है उसी पे कोई कब्जा करता है, बेशक। और जिस मकान में लोग रहते हैं उस पर कोई आके कब्जा बेशक नहीं करता। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो नौजवानों। इंशाअल्लाह। बुजुर्गों को कहने की ज़रूरत नहीं कि ये उम्र में भी नमाज ना पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे, और कौन सी उम्र बची है भाई। बेशक। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो कुछ हक बयान हुआ उसको कबूल करने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने बोलने में कोई लर्जिश गलती हो उसको माफ़ फरमाए। आमीन। चलिए कुछ सवालात आए हैं, सुन ले और फिर उसके जवाब समात फरमा ले। आप में मजमे में से भी कोई पूछना चाहे तो पूछ के खड़े होकर पूछ सकता है। जी क्या बात है यार, अल्लामा फ़रूख़ ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की कितने प्यारे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से दलाइल के साथ हमें मसाइल को समझाते हैं।
अल्लाह पाक ऐसे उलमा के साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।